हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RRS सक्सीड विजन में। हमने सैलरी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। हमने देखा था बेसिक सैलरी के बारे में देखा था और सभी अलाउंस हो गए थे। आज हम शुरू करेंगे परक्विजिट। परक्विजिट शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। परक्विजिट परक्विजिट होते क्या है? परक्विजिट मीन्स क्या होता है? परक्विजिट कोई भी बेनिफिट होता है, अमेनिटीज होती है, इन कैश भी हो सकते हैं और काइंड में भी, मनी में भी हो सकता है और मनी वर्थ भी हो सकता है। ठीक है, एंड आल्सो इंक्लूड होता है। इसमें क्या इंक्लूड होता है? अमेनिटीज विच आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू मनी, जो मनी में कन्वर्टेबल नहीं होती। ये प्रोवाइड कौन करवाता है? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट करे चाहे कंसेशनल रेट पे करे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले परक्विजिट की। कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करवा सकता है एज ए परक्विजिट। रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या होती है? जैसे एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कोई घर लेके दे दिया, चाहे तो अपने घर में ही रहने दे दिया चाहे किराए के घर पे। ठीक है, तो हम उसको उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है उस परक्विजिट का आज देखेंगे। रेंट फ्री अकोमोडेशन, हमें पता है दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हम पहले किसकी बात करेंगे? आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दी। उसके उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोई भी गवर्नमेंट ने ना अपने मकानों के लिए लाइसेंस फीस डिटरमाइन की होती है। ठीक है, उसकी जो लाइसेंस फीस होगी वही हमारा वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगा, जो होगी लाइसेंस फीस। अगर गवर्नमेंट इसको कंसेशनल रेट पे दे रही है तो इस पे जो एम्प्लॉय से रिकवर होगा कुछ भी, ठीक है, रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ऐसा ना लिखो, आप ऐसे लिखो, जहां एम्प्लॉय ने कोई इसके रिगार्डिंग रेंट पे किया है वो इसमें से लेस हो जाएगा। ठीक है, लाइसेंस फीस होगी गवर्नमेंट। अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दी, लाइसेंस फीस कितनी है? 5,000 है, और एम्प्लॉय ने साल का 2,400 रुपया पेमेंट किया। ठीक है, ये हम किसकी बात करते हैं? सेम प्रीवियस ईयर की, जिस प्रीवियस ईयर में उसको मकान दिया गया है। अब 2,400 यहां से लेस होके उसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, परक्विजिट की। अब देखो भाई, ये तो हो गया मकान की बात। अगर आपको उन्होंने कह दिया ये तो अनफर्निश्ड था, ये तो सिंपल कौन सा था? अनफर्निश्ड। अब उन्होंने बता दिया अभी यहाँ पे फर्नीचर भी लगा हुआ है, तो उसको कैसे करेंगे? पहले तो यही लाइसेंस फीस होगी, जो लाइसेंस फीस होगी यहाँ लिख देंगे। और अगर कोई भी रेंट पे हुआ है तो जहां से एम्प्लॉय ने किया, एम्प्लॉय ने, ठीक है, उसके बाद जो फर्नीचर की कॉस्ट होगी उसका 10% सीधा सीधा जोड़ देंगे, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अब फर्नीचर में क्या आ जाता है भैया? फर्नीचर में क्या क्या आ जाता है? फर्नीचर में बेड वगैरह आ गए, टेबल आ गए, फैन आ गए, एसी। ठीक है, और कई सारी जो घर में होती हैं, जैसे बर्तन वगैरह भी हो गए। ठीक है, ये हम 10% उसकी सभी की कॉस्ट यहाँ पे ऐड करनी है, प्लस इसको माइनस पहले यहाँ इस वैल्यू से मान लो ये 50,000 है और उसने किराया की दिया 5,000, और फर्नीचर की कॉस्ट हमारे पास 5 लाख है, उसका 10%,
कितना आ गया 50,000, जहाँ पे 50,000 ऐड कर देंगे जी आएगा 45 और 50,000 और जोड़ दे तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट कितनी आएगी 95,000। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तो इतनी ही प्रोविजन है, जो सिंपल थी। और अब बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। मुश्किल तो वो भी नहीं है, अगर समझोगे तो आसान लगेगी, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी सिंपल ही है। इसकी क्या प्रोविजन है भैया, इसकी 2-3 प्रोविजन है, बताते हैं पहले। पॉपुलेशन हाँ देखो भैया, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, इफ हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का अपना हाउस है, अगर वो हाउस उस सिटी में है जहां पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, 25 लाख इस कैटेगरी में क्या आएगा 25 लाख एक, ठीक है, 25 लाख से ज्यादा है तो वहां कितनी परसेंट होगी 15% ऑफ सैलरी। कितना होगा 15% ऑफ सैलरी। अगर पॉपुलेशन 10 लाख एक से 25 लाख तक है, तब वाले केस में 10% ऑफ सैलरी। इफ पॉपुलेशन 10 लाख है, 10 लाख तक, ठीक है, 10 लाख भी इसमें ही आएगा, तब कितना आएगा 7.5% ऑफ सैलरी। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये अनफर्निश्ड हाउस है, अनफर्निश्ड, ठीक है, हाउस। ये तो होगी अगर उसका अपना मकान हो, अगर उसका उसने लीज पे लेके दिया, लीज का मतलब समझते हो, रेंट पे, अगर रेंट पे लेके दिया हो तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और क्या 15% ऑफ सैलरी। ठीक है भाई, इस वाले केस में अगर मालिक, अगर हमारे एम्प्लॉयर ने हमें मकान लीज पे लेके दिया है, ठीक है, यहाँ तो उसका अपना मकान था, यहाँ पे लीज पे लेके दिया। अगर लीज पे लेके दिया है तो हमने ये नहीं देखना भी पॉपुलेशन सिटी में 25 लाख से ज़्यादा है या कम है, तो हम सीधा सीधा रेंट पे जितना की है, जितनी लीज की वैल्यू है और उसमें 15% ऑफ सैलरी, इनमें से जो क्या होगा लोअर, वो हमारी क्या आ जाएगी, परक्विजिट की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अब बात करते हैं, अगर
दोनों केसों में, ठीक है, चाहे ऑन्ड है चाहे रेंट पे, अगर एम्प्लॉय ने कुछ पे किया तो लेस कर देंगे दोनों में। यहां से भी लेस हो जाएगा, लेस इफ एम्प्लॉय कुछ पे करता है, इफ एम्प्लॉय पेड, ठीक है, इफ एम्प्लॉय पेड करता है। ये तो बात थी कि अनफर्निश्ड हाउस की। अब हम फर्निश, आपको पहले ही बता दिया, अगर फर्निश्ड हाउस लिखा होगा ना और उसकी वैल्यू लिखी होगी तो उसकी वैल्यू का 10% ऑफ फर्निश्ड कॉस्ट यहाँ पे जोड़ देंगे। मान लीजिए यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ लिख दी और उसके बाद एम्प्लॉय ने जो रेंट पे किया ये लिख दिया, और उसको उसमें 10% कॉस्ट हमने ऐड करनी है जो आएगी, ठीक है। और एक बात और, अगर ये फर्निश कॉस्ट है जो उसने अपने एम्प्लॉयर ने, हमारे एम्प्लॉयर ने किसी और से लेके दे दिया किराए पे, होता नहीं ऐसा, जैसे कोई रेंट पे लेके आ जाता है, अभी हम एसी का इतना रेंट देंगे, तो उसको जो हायर चार्जेस पड़ेंगे, हायर जो चार्जेस पड़ेंगे मंथली, चाहे रेंट चार्जेस ला लो चाहे मंथली, वो इसमें प्लस हो जाएंगे, ठीक है। जो चार्जेस उसको पड़ेंगे रेंट चार्जेस, यहाँ पे तो उसके अपना मतलब अपने पैसों का खरीद के इफेक्ट कर दिया, और अगर कई बार वो किराए पे ले आ जाता है, जो उसको हायर चार्जेस पड़ते हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एक आधा न्यूमेरिकल करेंगे फिर आपको समझ लग जाएगी। अब बात करते हैं भाई, अगर कोई एम्प्लॉय होटल में ठहर गया तब वाले केस में क्या होगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर वो होटल में रहा है तब क्या करेंगे हम, अगर वो होटल में रहा है तो 24% ऑफ सैलरी, ठीक है। और जो एक्चुअल खर्चा आया उस पर, एक्चुअल चार्जेस इन होटल, इसमें से जो लोअर होगा वो क्या होगा, परक्विजिट की वैल्यू होगी होटल की, इसमें लोअर होगा वो वैल्यू ऑफ परक्विजिट आ जाएगी। अब भाई एक बात और, हमारा इनकम टैक्स एक्ट कहता है भी, अगर आप ये दो कंडीशन, मतलब होटल की बात है, अगर आप ये दो कंडीशन फुलफिल करते हो तो आपके जो परक्विजिट है वो माना नहीं जाएगा, वो टैक्स फ्री हो जाएगा, ठीक है। उस पर टैक्स कुछ नहीं, उसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। अगर एम्प्लॉय लेस देन 50 डेज रहो, लेस देन 15 डेज, वो 15 दिनों से कम रहा हो होटल में, ठीक है। और दूसरा उसका ट्रांसफर हुआ हो, ट्रांसफर के दौरान रहा हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब वैल्यू परक्विजिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, नथिंग आएगी, ठीक है, कुछ नहीं आएगी। अगर वो ये टू कंडीशन सेटिस्फाई करता है, या तो वो 15 दिनों से कम रहा हो, जहाँ ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रहा हो, ठीक है। चलो अब आप एक आता न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर वहां से आपको क्लियर हो जाएगी सभी बातें। आपको एक न्यूमेरिकल लगा दूं, चलो भाई देखो जो क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन करने से पहले हमने पिछले क्वेश्चन में, पिछले जो हमने समझाया था वहां लिखा था
चल पर 15%, हमने लिखा था 15% और जहाँ 10% लिखा था, जहाँ 7.5% लिखा था, कुछ ऐसा लिखा था। इसमें सैलरी का क्या मतलब है? सैलरी का क्या, क्या ये सिंपल सैलरी, ये लिखी हुई है सिंपल सैलरी है या क्या है? ये है, इसमें सैलरी में क्या आएगा, इसमें मीनिंग ऑफ सैलरी का क्या रहेगा? मीनिंग ऑफ सैलरी का क्या रहेगा? बेसिक सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या, कौन सा लेना? इफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट या सैलरी, ठीक है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, जे लेना। और ऑल अदर, ऑल अलाउंस, ऑल अलाउंस जो पेएबल ने, और कोई भी कैश, ठीक है, कैश पेमेंट कोई भी। और इसमें क्या मीनिंग क्या है सैलरी का? बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन और डियरनेस और सभी अलाउंस जो पेएबल ने, और कोई भी कैश पेमेंट इसमें आ जाएगा। जो हमने लिखा था 15% ऑफ सैलरी, पीछे रह गया था। ये सैलरी का मीनिंग है। डीए का पता चलेगा, डीए वही लेना है जो फॉर्मिंग पार्ट होगा, बाकी सभी अलाउंस, बोनस, कमीशन सब ऐड कर देंगे इसमें, और कुछ नहीं करेंगे। परकेजेट वगैरह किसी की वैल्यू नहीं आएगी, अलाउंस तक की है ये। अब देखो, अब क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहे हैं सैलरी, मिस्टर ए है कोई, उसकी फॉलोइंग रिसिप्ट है, सैलरी कितनी है? 50,000, बोनस कितना है? 20,000, कन्वेंस अलाउंस 70% फॉर ऑफिशियल पर्पज 10,000 पर एनम, बोनस भी हमारा पर एनम है, मेडिकल अलाउंस पर एनम है, सिटी कंपनसेटरी, ये सभी बातें लिखी हुई है। और उसके बाद उन्होंने बताया है ही हैज बीन प्रोवाइडेड रेंट फ्री अकोमोडेशन इन मुरादाबाद। मुरादाबाद है जहाँ पॉपुलेशन कितनी है? 17 लाख, 17 लाख। अब ग्रोस सैलरी निकालनी है, क्या कंडीशन लिखी है? इफ अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय कंपनी, या एम्प्लॉयर की ओन्ड हो, इफ अकोमोडेशन इज टेकन ऑन रेंट, इफ कहना एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इफ कहना। और बाद इसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद लिखा हुआ है ही इज चार्जड 1,000 रेंट बाय एम्प्लॉयर। जहां पे लिख दो पर मंथ, 1,000 चार्ज हो रहा है, पर मंथ हो रहा है। अब हम देखते हैं, हमने पढ़ा है कंडीशन, सभी कंडीशन पढ़ी है। अब हम उसको सॉल्व करते हैं। कितनी है हमारे पास? 1 2 3, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, जो हमने पढ़ा है बस वही लिखना है। कैलकुलेशन, इसको कंप्यूटेशन भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोस सैलरी ऑफ किसकी है? मिस्टर एक्स की। जो हम निकालते हैं चीजें, जो प्रीवियस ईयर के लिए होती हैं सभी, ठीक है, प्रीवियस ईयर और उस टाइम के लिए होते हैं, वही टाइम लेना है। अगर मान ली उसने उसने ये अकोमोडेशन जुलाई में ली हो, तो जुलाई से ही काउंट करेंगे सैलरी का मीनिंग, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के लिए होती हैं। अब बात करते हैं बेसिक सैलरी, जब सिंपल सैलरी भी लिखा आ जाता है, हमने पहले वीडियो में बताया था सैलरी का। सैलरी को सैलरी भी लिख सकते हैं, बेसिक सैलरी और बेजस भी लिखा जाता है। सैलरी कितनी है? 50,000 पर मंथ है, 50,000 पर मंथ कितनी होगी? 6 लाख। तीनों केसों में, जहाँ पे रुपीज को काट दें, जहाँ पे केस लिखते हैं, ओन्ड हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, थोड़ा बड़ा करते हैं, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर
यहाँ पे रेंट पे लिखा हुआ है, रेंट और लीज, जहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। सैलरी लिख दी भाई। बोनस, बोनस हमें एनुअली दिया हुआ है साल का 20,000। कितना है? 20,000। अब उसके बाद हमें लिखा कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस जो हमने 6 स्पेशल पढ़े थे उसमें आता है कन्वेंस अलाउंस। वहां लिखा हुआ है 70% ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज करता है। कितना? 10,000। 10,000 में से 70% तो ऑफिस का यूज करता है, वो तो हमें एग्जाम्पशन मिल जाएगी भैया 7,000 की। अब बाकी कितना रह गया? 10,000 में से लेस कर देंगे 7,000 को। कितना आ गया? 3,000। 3,000 क्या है? टैक्सेबल है। अब उसके बाद हमारा सिटी कंपनसेटरी लॉस, CCA। कितना है ये? CCA 10,000 पर एनम लिखा हुआ है, 10,000। अब बात करते हैं हेल्पर अलाउंस। हेल्पर अलाउंस भी वो 6 अलाउंसों में आता है जो स्पेशल अलाउंस किए थे। इसकी शॉर्ट वीडियो भी डाली है, देख लेना। स्पेशल अलाउंस कौन से हैं और 100% टैक्सेबल कौन से हैं, उसकी शॉर्ट वीडियो मैंने डाली हुई है। अब हेल्पर अलाउंस, हेल्पर अलाउंस कितना टैक्सेबल होगा? 30% तो ऑफिशियल का यूज हो रहा, वो तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 70% टैक्सेबल होगा। सीधा लिख देते हैं 70% ऑफ 20,000 का। कितना आ गया? 14,000। ठीक है भाई। अब बात करते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन की। अब पहले केस, आप इसको क्वेश्चन को मैं अरेंज कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, नीचे वाला हिस्सा रह जाएगा। अब ये देखो पॉपुलेशन कितनी है? 70 लाख। और पहले बात में क्या? ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, कंपनी। ठीक है, कंपनी। और इस केस में क्या होगा? अगर 25 लाख से ऊपर थी तो तब कितना परसेंट था सैलरी का? 15। अगर 10 से 25 के बीच थी तब 10%। अगर 10 से नीचे थी, बिलो, ठीक है, तब कितना था? 7.5। अब इसमें कितनी है? 70 लाख। इसमें आती है इसमें, ठीक है, 10% लगेगा सैलरी का। कितना लगेगा? 10%। अब सैलरी का मीनिंग क्या था? मैंने बोला था बेसिक सैलरी प्लस ऑल अलाउंस। ऑल अलाउंस, बोनस, कमीशन सभी आ जाएगा, लेकिन डीएनएस अलाउंस वही लेना है जो फॉर्मिंग पार्ट होगा। डीए है तो वो भी अलाउंस, मतलब जो फॉर्मिंग पार्ट होगा सैलरी का, वो लेना इसमें। ठीक है, ये बात याद रखना। अब हम जोड़ देंगे इसमें। सैलरी का मीनिंग क्या रहेगा? अब सीधा सीधा देख लेना, सैलरी का मीनिंग क्या है? ये तीनों केसों में यहां तक तो सेम है। यही सैलरी का मीनिंग क्या होगा? सैलरी इसकी 6 लाख ले लेंगे, प्लस 20,000 बोनस, प्लस 3,000 कन्वेंस अलाउंस, प्लस, और सीसीए कितना? 10,000 और हेल्पर अलाउंस 14,000। 10,000 और 14,000, इसका टोटल कर लेंगे। ये क्या आ गई? हमारी सैलरी आ गई। छः लाख प्लस 23,000 प्लस 24,000, कितना का? 6,47,000 सैलरी आ गई हमारी। अब क्या, कौन सी कंडीशन लगेगी? 70 लाख है पॉपुलेशन, 10% ऑफ सैलरी। कितना? 10%। इसका 10% आ जाएगा, कितना आ गया? 6,64,700। ठीक है। अब हमें बताइए, इसमें वो लिखा हुआ कहीं भी फर्निश्ड हाउस और अनफर्निश्ड है, जहाँ फर्निशिंग की कॉस्ट दी हुई है, जहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ ना?
ठीक है, अब वहां पे एक लाइन और लिखी हुई है कि ना, ही इज चार्जड 1000 पर मंथ रेंट बाय एम्प्लॉयर। अब इसकी तो वैल्यू यही आ गई, परक्विजिट की वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू ऑफ परक्विजिट 10% ऑफ सैलरी। अब इसमें से माइनस करेंगे कोई चार्जड हुआ है, जो रेंट पे किया है एम्प्लॉय ने, एम्प्लॉय ने कितना पे किया है, 1000 पर मंथ कर रहा है वो, 12 महीनों का कितना होगा 12000, इसमें से लेस कर देंगे कितना आ गया 52,700। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई रेंट फ्री अकोमोडेशन की, आर रेंट फ्री अकोमोडेशन कितनी वैल्यू आ गई, पहले वाले केस में पता चल गया कैसे निकाला है। अब दूसरा केस देखते हैं, दूसरे केस में लिखा हुआ है कि ना, इफ अकोमोडेशन इज टेकन ऑन रेंट बाय द कंपनी, कंपनी ने कितने रेंट पे लिखी हुई है 7000, 7000 क्या करें हम पर मंथ लिखते हैं, 7000 क्या है पर मंथ। ठीक है, लिखना रह गया था 7000 पर मंथ पे। अब पहले ये नोट कर लेना आप, इसको मैं रेज कर रहा हूं, सैलरी का मीनिंग रखूंगा यही। अब रेंट वाले केस में क्या था, क्या पॉपुलेशन यहां पे देखनी थी, कितनी लिखी हुई थी 17। अब यहाँ पे पॉपुलेशन की जरूरत है देखने की, नहीं है जी। इसमें कितनी है 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी है इतनी है, इसका 15%, ये क्या आ जाएगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट पक्स 4700 मल्टीप्लाई 15%, और जो रेंट पे कर रहा है एम्प्लॉयर, रेंट पेड एम्प्लॉयर कितना कर रहा है वो एम्प्लॉयर रेंट पेड बाय द कंपनी 7000 पर मंथ मल्टीप्लाई 12 कितना आ गया 84,000, ये तो 84,000 आ गया, ऊपर कितना आ गया 647 मल्टीप्लाई 15, ये आ गया 97,050। इसमें से जो लोअर होगा, हमने बताया था ना लोअर, लोअर क्या है 84, ये आ गई वैल्यू ऑफ परक्विजिट की, कितनी आ गई 84। अब 84 में हम कुछ और करेंगे, थोड़ा सा अच्छा करके लिखते हैं, आपको भी समझ आ जाएगा। अब ये केस दूसरा है, क्या है 15 जब रेंट पे लिया हुआ, वैल्यू ऑफ परक्विजिट 15% ऑफ सैलरी कितनी है 64700 मल्टीप्लाई 15%, कितनी आ गई इसकी वैल्यू, हमने अभी निकाली थी 97,050, और क्या है जितना रेंट पे कर रहा है एम्प्लॉयर, कितना कर रहे हैं 7000 पर मंथ मल्टीप्लाई 12 कितना 84, इनमें से जो कम है, कम कौन है 84, 84 को हमारी परक्विजिट की वैल्यू आ गई, और इसमें से लेस करेंगे हम, क्या करेंगे जो रेंट पे कर रहा है एम्प्लॉय, चाहे ये एम्प्लॉयर चार्जर कर रहा है रेंट अपने एम्प्लॉय से कितना 1000 एम्प्लॉय तो कुछ पे कर रहा है ना, रेंट पे बाय एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय का लेस हो जाएगा, कितना होगा 12000, तो इसके लिए वैल्यू कितनी आ गई 72। ठीक है, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गया रेंट फ्री अकोमोडेशन की 72,000। अब बात करते हैं भाई, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो, ठीक है, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जहाँ पे एक बात लिखनी रहेगी, यहाँ से या कहता है लाइसेंस वैल्यू लिखी हुई है, लाइसेंस वैल्यू कितनी है, लाइसेंस वैल्यू 8000 लिख देते हैं, 8000 पर मंथ। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू क्या होगी, अब ये भी गवर्नमेंट वाले केस में हमने देखा था क्या आएगी वैल्यू ऑफ परक्विजिट
जो लाइसेंस फीस रखी हुई है गवर्नमेंट कितनी है, 8,000। 8,000 मल्टीप्लाई 12 कितनी होगी, 96। बस ये क्या है, वैल्यू ऑफ परक्विजिट आ गई, माइनस अगर कोई भी पे कर रहा है कितना, 1,000। पता चल गया, 1,000 एक मंथ का है तो कितना होगा, 12,000। और कितनी होगी इसकी वैल्यू, 84,000। अब ग्रोस सैलरी कितनी आ गई, इसकी आ गई 699,700। और इसकी कितनी आएगी, 7,19,000। और इसकी 7,31,000। ठीक है भाई, आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर यही लिखा होता भी रेंट फ्री, उसको अकोमोडेशन मिली है जुलाई से, ठीक है, तो ये तो हम ऐसे ही लिखते सभी, लेकिन जुलाई से मिली तो जो अप्रैल मई जून जो 3 महीने रह गए उसकी हमने अकोमोडेशन थोड़ी ना ली थी वहां पे, तब सैलरी कितने मंथ की कैलकुलेट होगी, 9 मंथ की, तब इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अगर एनुअल लिखा हुआ, एनुअल कैसे, जैसे बोनस एनुअल लिखा हुआ था, कहाँ लिखा गया, 20,000। 20,000 लिखा हुआ है, ये साल का, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 9/12, 9 महीने का। ठीक है जी, ये कितना आ जाएगा, ऐसे ही 4 5 5 का 20, और ये कितना आ गया, 3 15,000। तो तब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15,000। ठीक है, मतलब जहां से हमें कोई चीज मिल रही है वहां से कैलकुलेशन करनी है, आप साल की नहीं करोगे। अगर आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन जुलाई में मिली है तो जुलाई से, अगर आपको मिली है सितंबर से तो सितंबर से। ये तो ऐसे ही लिखेंगे, सैलरी के मीनिंग वेले लेनी है 9 मंथ, जहां तो पूरे 12 मंथ की रहेगी। आज हमने रेंट फ्री अकोमोडेशन को देखा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, कल हम और परक्विजिट करेंगे और 1-2 दिन में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू।